वे सांसारिक स्थिति बनाए रखने वाली भगवान महामाया की प्रभाव द्वारा ममता भाव भौरव से युक्त होके गहरे गृह में गिराए हुए हैं। इसलिए इस आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु युगनिद्रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों भी चिंता बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है। वे भी इस संपूर्ण चरचा गति की सृष्टि करती है तथा वे भी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मृत्यु के लिए वरदान देती है। वे भी प्राविधिक संसार बाधा और मोक्षित हेतु भूत सनादि देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिवास से। राजन ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्राह्मण उनकी आविर्भावन कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? वेदों ब्रह्मवेदों ओम में श्रेष्ठ महर्षि उन देवियों का जैसे प्रभाव हो, जैसे स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुखों सुनना चाहता हूँ। ऋषि राजन, वास्तव में वे देवी नियत स्वरूप ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्वों का व्याप्त कर रहा है। तत्परता उनकी प्रकृति अनेक प्रकार से होते हैं। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्म है, तत्परती जब देवताओं को कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प में अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निमग्न हो रहा था, तब उसके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा आश्रम ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव भय नामों से विख्यात है। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नीव कमलों में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोए हुए देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्हें भगवान विष्णु